श्रीनगर में पकड़े गए चीनी नागरिक हू कांगताई का मामला धीरे धीरे एक बड़ी सुरक्षा चिंता में बदलता जा रहा है। जो शुरुआत में एक साधारण वीजा उल्लंघन लग रहा था, अब वो एक संभावित जासूसी ऑपरेशन जैसा दिखने लगा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार 29 वर्षीय चीनी युवक हू कांगताई भारत में पर्यटक वीजा पर यानी कि टूरिस्ट वीजा पर आया था, लेकिन उसकी गतिविधियां किसी आम टूरिस्ट जैसी नहीं थी। उसकी मूवमेंट, उसके फोन्स की सर्च हिस्ट्री और उसके रूट ने एजेंसियों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हू कांगताई 19 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके वीजा में साफ लिखा था कि वो वाराणसी, आगरा, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर जैसे बौद्ध धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकता है। यानी ये वीजा खासतौर पर एक सीमित रूट के लिए जारी हुआ था, जहां देश के संवेदनशील इलाकों में जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन भारत पहुंचते ही उसने अपने असली प्लान को लागू कर दिया। दिल्ली से अगले ही दिन उसने लेह की फ्लाइट पकड़ ली। लेह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विदेशी नागरिकों के लिए FRRO रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन उसने जानबूझकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। यही पहला कदम था जिसने अधिकारियों को शक में डाला। लेह और लद्दाख का इलाका सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और पर्यटन के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। यहां भारतीय सेना की अहम तैनाती होती है। चीन के साथ LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी इसी क्षेत्र के पास है। ऐसे स्पॉट पर बिना रजिस्ट्रेशन कोई विदेशी नागरिक पहुंच जाए तो यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर मसला बन जाता है। हू कांगताई ने आगे जो किया, उसने शक को और गहरा दिया। लेह से वो कश्मीर पहुंचा और वहां कई ऐसी जगहों पर गया जहां एक सामान्य टूरिस्ट आमतौर पर नहीं जाता। उसने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके का दौरा किया, जहां भारतीय सेना की विक्टर फोर्स का मुख्यालय मौजूद है। यह संयोग नहीं हो सकता कि एक विदेशी नागरिक बिना किसी टूरिस्ट गाइड के सीधे ऐसी जगह पर पहुंच जाए। इसके बाद वो श्रीनगर में हरवन के एक बौद्ध स्थल पर गया। ये वही इलाका है जहां पिछले साल सुरक्षा बलों ने एक बड़ी मुठभेड़ में लश्कर के एक आतंकी को खत्म किया था। हू ने शंकराचार्य हिल्स, हजरत बल दरगाह, डल झील के आसपास भी घूमने का दावा किया, लेकिन उसकी लोकेशन हिस्ट्री ने साफ बताया कि वो उन स्पॉट्स पर औसतन टूरिस्ट टाइम जितना नहीं रुका, बल्कि तेजी से मूव करता रहा। सिर्फ उसके घूमने की जगह ही शक पैदा नहीं करती, बल्कि जिस तरह उसने खुद को छुपाने की कोशिश की, वो और भी चिंता बढ़ा देती है। श्रीनगर में वो किसी होटल में नहीं रुका, बल्कि एक बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोकल गेस्ट हाउस में ठहरा। उसने एक लोकल सिम कार्ड खरीदा, जबकि विदेशी नागरिकों को सिम लेने के लिए पासपोर्ट और FRRO वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। उसने इसे भी नियमों से बचने के लिए हासिल किया। उसकी असली पोल तब खुली जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसका फोन खंगाला। एक ऐसे व्यक्ति के फोन में जो खुद को बौद्ध टूरिस्ट बता रहा था, गूगल मैप्स की जगह CRPF की लोकेशन, कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती और आर्टिकल 370 से जुड़ी जानकारियां मिली। किसी टूरिस्ट के लिए ऐसी सर्च करना सामान्य नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक चीनी नागरिक जो कह रहा था कि वो भारत में शांति और बौद्ध संस्कृति देखने आया है, उसे भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में इतनी रुचि क्यों थी? उसे सेना की लोकेशंस में क्यों दिलचस्पी थी? सेना को इस युवक पर तब शक हुआ जब कश्मीर में इंटरनेट पर एक अजीब चैट पकड़ी गई। भारतीय सेना का मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम अब इंटरनेट और डिजिटल स्पेस में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। इस चैट के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने पहचान की कि बातचीत की लोकेशन एक विदेशी नागरिक से जुड़ी रही और वो लगातार संवेदनशील जगहों के आसपास मूव कर रहा है। उसके बाद सेना और एजेंसियों ने एक प्लान बनाकर उसे ट्रैक किया और फिर हिरासत में ले लिया। पूछताछ में हू ने खुद को सिर्फ एक ट्रैवलर बताया। उसने कहा कि उसे दुनिया घूमने का शौक है और वो अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, फिजी, हांगकांग भी जा चुका है। उसका पासपोर्ट ये साबित करता है कि उसने कई देशों की यात्रा की है, लेकिन इन बातों से यह साफ नहीं होता कि वो कश्मीर में संवेदनशील इलाकों में क्यों गया। उसने खुद माना कि उसने वीजा रूट को फॉलो नहीं किया, लेकिन उसने इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग बताया। अधिकारियों को उसकी पढ़ाई पर भी शक हुआ। वो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएट है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे समझ नहीं आता था कि वीजा नियमों का पालन जरूरी है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ में लगी हुई हैं। अभी तक ये माना जा रहा है कि ये मामला सिर्फ वीजा उल्लंघन का है, लेकिन अगर उससे कोई डेटा रिकवर हुआ या उसके किसी विदेशी नेटवर्क से जुड़े होने के सबूत मिले तो ये मामला जासूसी तक भी जा सकता है। शुरुआती जांच में जो मिला है उससे ये बिल्कुल साधारण टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं लगती। अगर एजेंसियों को कोई बड़ा सबूत नहीं मिला तो उसे वीजा तोड़ने के आधार पर वापस उसके देश भेजा जा सकता है, लेकिन जिस तरह वो भारत में घूमा,
जिस तरह उसने अपनी पहचान छुपाई, जिस तरह उसने सुरक्षा तैनाती को सर्च किया, इन सब ने भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया है। ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे भारतीय सेना और एजेंसियां अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी बेहद सतर्क हैं। एक छोटी सी इंटरनेट रेड फ्लैग ने एक बड़े सुरक्षा खतरे को समय रहते रोक लिया है। कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में जहां हर कदम पर सेना तैनात है और जहां किसी भी विदेशी गतिविधि को बेहद सावधानी से देखा जाता है, वहां एक विदेशी व्यक्ति का ऐसे घूमना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और देश की सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि हु कांगताई वाकई एक साधारण ट्रैवलर था या किसी व्यापक मिशन का हिस्सा।